सुभाष स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री की जो क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। केमिस्ट्री की 3 ब्रांच होती है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो क्लास 12th से रिलेटेड है। यहां अपने इनऑर्गेनिक का टॉपिक तो चल ही रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो आज अपने लॉकडाउन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास लेकर आ रहे हैं। ये क्लास एकदम जीरो से शुरू होगी, बेसिक से शुरू होगी और अधिकांश स्टूडेंट के लिए ये एक फोबिया होती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हार्ड होती है, हार्ड होती है, हार्ड होती है। तो आज हम इस बेसिक क्लास को देखकर, पढ़कर इस फोबिया को दूर कर देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम बेसिक स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से। तो इसके लिए आपको रफ कॉपी पेन साथ में रखना है और मन लगाकर इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर परिभाषा की बात करें तो कार्बनिक रसायन इसको हिंदी में बोलते हैं। और कार्बनिक रसायन से आप समझ भी गए कि कार्बन प्लस इक, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। यानी इसमें कौन इंपॉर्टेंट है तत्व? कार्बन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा हमने ये नाम तो बहुत बार सुना होगा, क्या नाम है बेटा? ये एल्केन। एल्केन एक नॉर्मल सा पूरी तत्व की श्रेणी है और इसका सामान्य फॉर्मूला 9th क्लास में, 12th में, 10th में, 11th में, 9th से शुरू हो जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा? इसका CnH2n+2, ये इसका सामान्य फॉर्मूला होता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहले ये लिखते हैं, मेथेन। यही होता है, एल्केन है, एल्केन का एग्जाम्पल पहला क्या मानते हैं? मेथेन। तो इस मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH4। यही होता है। ठीक है, अब ये जो नाम लिखा गया है मेथेन, इस मेथेन का अपने करते हैं संधि विच्छेद, मैथ प्लस एन। यही तो है। अब ये मैथ शब्द कहां से आया? मैथ शब्द यहां से आया कि इस यौगिक में कितने कार्बन है? एक। और एक कार्बन को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? मैथ बोलते हैं। और एन कहां से आया? क्योंकि ये एल्केन है और एल्केन का अनुलग्न क्या होता है? एन होता है। क्या होता है? एन। तो क्या बन गया? मैथ प्लस एन, मेथेन। अब क्या करते हैं बेटा कि ये जो एल्केन था ये क्या था? एल्क प्लस एन, एल्क प्लस एन था, ये इसका अनुलग्न है। हम क्या करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन हटाया है हमने। ठीक है, अब हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बचा बेटा? CH3। और इस हाइड्रोजन के स्थान पर यहां कोई ना कोई तो जुड़ेगा, कोई ना कोई तो जुड़ेगा। तो इस एक हाइड्रोजन के हटने के बाद ये जो एन शब्द है, ये एन शब्द हट जाएगा और एन शब्द हटकर इसके पीछे लगेगा बेटा इल। क्या लगेगा? इल। तो आप इसको लिखेंगे एल्क प्लस इल और ये क्या बन गया? एल्किल। क्या बन गया बेटा? एल्किल। और इसको अपने अगर मैथ प्लस इल लिखें तो क्या बोलेंगे? मैथ प्लस इल। और ये क्या बन गया? मैथिल। क्या बन गया बेटा? मैथिल। तो यहां पर ये जो एल्किल है, इस एल्किल को हम आगे लेकर जाएंगे क्योंकि एल्केन है, उस एल्केन की तो सीरीज एल्केन के हिसाब से ही चलेगी।
हमें इस एल्केन से कुछ और यौगिक बनाना है, तो हम इसके हाइड्रोजन को हटा देंगे और उससे प्राप्त कर लेंगे क्या, एल्किन। अब जो हाइड्रोजन हटाए उसके स्थान पर कोई ना कोई तो नया आएगा, और कोई ना कोई नया आएगा, वो या तो कहलाएगा प्रतिस्थापी और या वो होगा क्रियात्मक समूह है। और प्रतिस्थापी और क्रियात्मक समूह के आने से ये जो एल्केन था वो नए यौगिक में बदल जाएगा, और नए यौगिक में बदलता जाएगा तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है वो आगे से आगे बढ़ती जाएगी। तो हमें इसी केमिस्ट्री को आगे बढ़ाना है। तो हमारे पास में क्या आ गया बेटा, एल्किल समूह है। एल्किल समूह जो है उसको हम प्रदर्शित करेंगे किससे, आर से, और आर के साथ में ये बॉन्ड लगा हुआ है, और यहां पर कोई भी समूह आ सकता है, वो या तो प्रतिस्थापी होगा और या फिर क्रियात्मक समूह होगा। तो अगर हम एल्किल समूह की परिभाषा की बात करें तो क्या परिभाषा देंगे कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो शेष बचा समूह क्या कहलाता है, एल्किल समूह कहलाता है। जैसे अपने मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या बना, मैथिल। क्या बना, मैथिल। फॉर्मूला क्या होगा, CH3, और CH3 के साथ में एक बॉन्ड होगा जो कोई भी प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह होगा। एथेन से अगर एक अपने हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बनेगा, एथिल। क्या बनेगा, एथिल। और इसका फॉर्मूला होगा C2H5। इसी प्रकार प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बनेगा, प्रोपिल। क्या बनेगा, प्रोपिल। और प्रोपिल का फॉर्मूला क्या होगा, C3H7। इसी तरीके से ब्यूटेन से अगर एक अपने हाइड्रोजन हटा दे तो क्या बचेगा, ब्यूटिल। और ब्यूटिल का फॉर्मूला क्या होगा, बॉन्ड लगाकर C4H9। इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे। अब हमें इनके बारे में शून्य से यानी बेसिक से पढ़ना है। अब बेटा देखिए, जैसे ये मैथिल लिखा हुआ है, इस मैथिल की अगर अपने संरचना बनाए तो इसी तरीके से बनेगी, जैसे C3 यहां पर अपने हाइड्रोजन दिखा देंगे और एक ये बॉन्ड अपने दिखा दिया, यानी मैथिल की अपने एक ही संरचना बना सकते हैं, कोई दूसरी संरचना नहीं बन सकती। हाँ इतना है कि ये हाइड्रोजन हम यहां दिखा दे, इस बॉन्ड को अपने खाली छोड़ दे किसी दूसरे प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह के लिए, लेकिन संरचना तो वही है। इसी प्रकार एथिल की अगर बात करें अपने, तो एथिल में कितने कार्बन है बेटा, 2। 5 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो सपोज कीजिए आपने यहां हाइड्रोजन 3 जोड़ दिए, क्योंकि कार्बन है वो 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए बेटा, है ना। अब इस कार्बन के अपने को 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड पूरे करने हैं, और एक बॉन्ड है ना वो अपने को खाली छोड़ना है किसी प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह के लिए। तो इस तरीके की संरचना हमने बना दी, किसके लिए, एथिल के लिए। यहां भी एथिल की एक ही संरचना बन सकती है, कैसे, सपोज कीजिए हमने ये हाइड्रोजन है ना वो इस साइड में दिखा दिया, और यहां हमने बॉन्ड छोड़ दिया प्रतिस्थापी के लिए, तो यहां एक ही संरचना एथिल की बनेगी, क्योंकि जहां हमने बॉन्ड छोड़ा है ना वहां से ही अपने कार्बन मतलब काउंट करेंगे, 1 नंबर इस कार्बन को दे देंगे, 1 नंबर हो गया। ये कितना नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया। अब अपने बात करते हैं प्रोपिल की, तो प्रोपिल की देखना कितनी संरचना बनती है बेटा। जैसे ये प्रोपिल है
तो उसके लिए हमें कितने कार्बन लेने पड़ेंगे? 3 कार्बन लेने पड़ेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 7। तो सपोज कीजिए हमने पहले इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जोड़ दिए, 3 और 2 5, 2 और रहेंगे वो हम इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे, ठीक है, और ये हमने वो बॉन्ड दिखा दी। अगर इस तरीके से हो तो हम देखते हैं कि बॉन्ड है ना वो फ्री उस कार्बन से है, जैसे मान लो ये पहला कार्बन है, इस पहले कार्बन से है, ये फर्स्ट कार्बन मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार की संरचना में जब सिरे पर, श्रृंखला के प्रारंभिक सिरे पर एक हाइड्रोजन कम हो तो ऐसे प्रोपिल को हम नॉर्मल प्रोपिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्रोपिल। सिरे पर होना चाहिए, जैसे अपने इस साइड में हाइड्रोजन कम कर देते हैं और वो हाइड्रोजन यहां जोड़ देते हैं, तो ये भी प्रारंभिक सिरा है और प्रारंभिक सिरे पर एक हाइड्रोजन कम है, ऐसी संरचना को हम नॉर्मल बोलेंगे। और चूंकि 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? प्रोपिल। इसी प्रकार बेटा इसी प्रोपिल को हम एक दूसरी संरचना के द्वारा लिखते हैं। तो दूसरी संरचना के द्वारा लिखते हैं तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, 3 कार्बन लिए और हमने इस प्रारंभिक सिरे वाले कार्बन या इस प्रारंभिक सिरे वाले कार्बन पे तो पूरे हाइड्रोजन जोड़ दिए, जैसे यहां जोड़ दिए मैंने ऐसे 1, ठीक है, ये और इस कार्बन का वो मैंने बॉन्ड फ्री छोड़ दिया, जिस पे कोई ना कोई प्रतिस्थापी जुड़ेगा या फिर क्रियात्मक समूह जुड़ेगा। तो अब देखना, ये प्रारंभिक सिरा वाला था, ये भी प्रारंभिक सिरे वाला था, लेकिन ये प्रारंभिक सिरे वाला नहीं है ना, अलग स्थिति होगी। अगर इसको अपने 1 नंबर माने तो ये 2 नंबर पे है, इसको हम 1 माने तो ये कितने पे है? 2 पे है। ऐसी स्थिति आती है कि कोई कार्बन है, उस कार्बन के पास सिरे पर 2 CH3 जुड़े हुए हो तो ऐसी संरचना को हम आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। साधारण भाषा में रूढ़ पद्धति में इसको क्या बोला जाता है? आइसो, या नॉर्मल रूढ़ पद्धति में देंगे तो ये आइसो है, ठीक है। 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोपिल। क्या बोलेंगे? प्रोपिल। तो ये आइसोप्रोपिल है। इसमें 2 नंबर कार्बन है ना, उस कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया गया है और इसमें सिरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया गया है। और कोई भी स्थिति इसमें नहीं बनती, तो इसमें 2 ही बनेगी, नॉर्मल और आइसो। अब बात करते हैं अपने चौथे यानी ब्यूटेन की। ब्यूटेन से ब्यूटिल की, और ब्यूटिल से क्या क्या संरचना प्राप्त होती है। अब अपने बात करेंगे 4 कार्बन वाले ब्यूटिल की। ब्यूटिल से अपने किस प्रकार से अलग अलग संरचना बना सकते हैं। तो जैसे 4 कार्बन लेने हैं पहले, इस तरीके से पहले हम 1 नंबर यानी जो सिरे वाला कार्बन है ना, उसके एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित दिखाते हैं। जैसे ये वाला प्रतिस्थापित दिखा दिया, यहां हाइड्रोजन नहीं है, इधर 2 हाइड्रोजन आएंगे, इधर भी 2 आएंगे और इधर भी 3 आएंगे, ठीक है। या तो अपने ये वाला कार्बन का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिया बेटा, या फिर ये वाला हाइड्रोजन है वो हमने प्रतिस्थापित कर दिया। दोनों में एक करना है किसी को। तो मैंने आपको बताया था जब कार्बन प्रारंभिक सिरे वाला हो तो उस ब्यूटिल को क्या नाम देंगे बेटा? वेरी गुड, नॉर्मल देंगे। और चूंकि 4 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल ब्यूटिल। शाबाश, ठीक है। अब अपने इसी से सेकंड बनाते हैं। तो सेकंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इस हाइड्रोजन को हम लिख देते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन को हमने लिख दिया, ठीक। और उसके आगे वाला
ये वाला या ये वाला उससे आगे वाला ही है। इधर से देखे तो ये वाला, इधर से देखे तो ये वाला। इस हाइड्रोजन को अपने प्रतिस्थापित करवा देते हैं, ठीक है। उससे ये वाला हाइड्रोजन हमने प्रतिस्थापित करवा दिया, सपोज कीजिए करवा दिया। अब आप मुझे ये बताइए कि नॉर्मल के बाद में जो हमने पढ़ा था आइसो, क्या वो आइसो है क्या? आइसो के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि दो CH स्तरीय कार्बन से जुड़े होने चाहिए। इस कार्बन से दो CH स्तरीय है क्या? एक ही है। या इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से एक ही CH स्तरीय है, नहीं है ना आइसो। तो हम दूसरा इसका एक नाम और है वो अपने देखते हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आप देखिए कि जिस कार्बन का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट? तो एक तो इधर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, और एक इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट। कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? दो। तो यहां दो को बोलेंगे द्वितीयक या इसको बोलेंगे सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अब ये सेकेंडरी वाला कार्बन है और सेकेंडरी वाला कार्बन है और चार कार्बन होने के कारण क्या बोलेंगे? ब्यूटिल। क्या बोलेंगे? ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल यानी सेकेंडरी ब्यूटिल। आइसो नहीं है ये, नहीं है ना, ठीक है। अब मान लो सपोज करो अगर इस हाइड्रोजन को न हटाकर मैं इस हाइड्रोजन को हटा देता इसको, तो भी क्या होता बेटा? आइसो तो नहीं है। तो आइसो नहीं है तो कोई और है, नॉर्मल भी नहीं है, आइसो भी नहीं है तो कोई और है। वो क्या है? इस कार्बन को डायरेक्ट कितने कार्बन से जोड़ा गया है? ध्यान से देखिए आप, एक इधर और एक इधर, दो ही है। तो क्या बोलेंगे? द्वितीयक ब्यूटिल। ठीक है बेटा। जब बेटा नॉर्मल और सेकेंडरी ब्यूटिल बन गया है तो अब हम इसका तीसरा बनाते हैं, कौन सा? आइसो वाला। तो आइसो वाले की मैंने आपको क्या पहचान बताई थी? इस तरीके से एक कार्बन लेना है जिसके साथ में दो क्या जुड़े हुए हो? CH3 जुड़े हुए हो। और यहां अपने क्या कर देंगे? इस कार्बन को लेकर, क्योंकि चार कार्बन लेने हैं, तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित दिखा देंगे। यहां ये हाइड्रोजन नहीं है, प्रतिस्थापित है, ठीक है। तो ये वाली जो संरचना है वो किसकी होगी? आइसो की। कैसे? कि अपने को एक ऐसा CH लेना है जिसके साथ में कितने CH3 हो? दो CH3 हो, और आगे जो कार्बन है उस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा, क्या प्रतिस्थापित है? हाइड्रोजन प्रतिस्थापित है। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो CH3 वाला आइसो कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसो कहलाता है। और नॉर्मल तो तब होता है जब सारे श्रृंखला में, मतलब सीधी श्रृंखला में होते हैं सारे कार्बन, तब नॉर्मल होता है। और जब सीधी श्रृंखला में ना हो, कोई ब्रांच हो, शाखा हो, और दो CH3 एक ही CH से जुड़े हुए हो, तो वो आइसो होता है। तो ये होगा आइसो। और चूंकि चार कार्बन टोटल है तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटिल। क्या बोलेंगे? आइसो ब्यूटिल। ठीक है। तो इस प्रकार से हम तीसरा बना लिया आइसोब्यूटिल। अब हम चौथा बनाएंगे और वो क्या होगा? नॉर्मल नहीं होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, आइसो नहीं होगा, चौथा नया ही होगा। कार्बन सीधी श्रृंखला में नहीं लेना है, क्योंकि चार कार्बन सीधी श्रृंखला में लेते हैं तो दो ही बनता है, एक नॉर्मल बनता है और दूसरा सेकेंडरी बनता है। तो हम यहां पर चार कार्बन इस तरीके से लेंगे जिसमें तीन तो श्रृंखला में ले लिया और एक कार्बन जो है वो यहां दिखा दिया, ठीक है। अब इसके तीन हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं, ठीक है, और इसके तीन हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं, इसके भी तीन हाइड्रोजन पूरे कर देते हैं। प्रारंभिक कोई भी कार्बन से अपने हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे। अब हम हटा रहे हैं इस कार्बन से हाइड्रोजन, और इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया तो ये प्रतिस्थापी यहां पर कोई आ जाएगा, क्रियात्मक समूह आ जाएगा। क्या बताइए, ये नॉर्मल है क्या? नॉर्मल तो नहीं है। सेकेंडरी है क्या?
सेकेंडरी देखते हैं कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, तो क्या नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है। आइसो इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तीनों पे CH3 है, तीनों पे क्या है, CH3 है, तो यहां पर 2 पे CH3 होना चाहिए था। वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट 3 से, इसलिए इसको बोलेंगे तृतीयक या इसको बोलेंगे टर्सरी। और 4 कार्बन है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटिल। ध्यान से देखिए, दोबारा इस वीडियो को देखिए और ये दोबारा सुनिए तो आपको पता चलेगा कि ये टर्सरी ब्यूटिल कैसे